सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार पर दिव्य सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन एक शांत जगह पर बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शाली गुरुमुखों, आज महाशिवरात्रि का ये दिन है। जो भगवान शिव हैं उनके लिए शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है कि ध्यानी नहीं शिव सारसा गुरसा ज्ञानी न होए। कि जो भगवान शिव हैं वो ध्यान के पुंज हैं। हम देखते हैं कि जब भी भगवान शिव को किसी स्वरूप में किसी आकृति में दिखाया जाता है तो वो सदा समाधि में ही रहते हैं, वो ध्यान में ही रहते हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसी समाधि को और ऐसे ध्यान को जो देने वाले ज्ञान के पुंज हैं वो सद्गुरु हैं। ध्यानी नहीं शिव सारसा गुरसा ज्ञानी न होए। और जिसके हृदय में ये ध्यान उतर आता है कि यहाँ यहाँ शिव की कृपा उतर आती है, वहाँ महाप्रलय आ जाती है। इसीलिए उनको मृत्यु के देवता कहा गया है। वो कौन सी मृत्यु है? वो मन की मृत्यु है। जो हमारा मन है उसके अंदर जब ध्यान उतरता है तो वहाँ महाप्रलय आ जाती है। और जो इन जीव का जो मन है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या तृष्णा द्वेष और सुख दुख के जो ब्रह्म है उनमें फंसा हुआ है, उसका रूपांतरण हो जाता है। इसीलिए ही पुराणों में शास्त्रों में इस ध्यान की जो अवस्था है उसका वर्णन महापुरुषों ने किया है। सद्गुरु हमारे जीवन में उस ध्यान को करवाने के लिए, उस ज्ञान के पुंज को हमारे हृदय में उतारने के लिए ही इस धरा पर प्रकट होते हैं और इंसान को वो अज्ञान तिमर से निकालकर उस परम प्रकाश रोशनी में ले जाते हैं। गुरुमुखों, यही हमारे जीवन का ध्येय है। उसी के लिए ही महापुरुष अथक परिश्रम कर रहे हैं। जब तक इंसान के हृदय में वो ध्यान नहीं उतर जाता तब तक उसको ना सुख मिल सकता है, ना शांति मिल सकती है, ना ही उसके मन का रूपांतरण हो सकता है। इसीलिए महापुरुष बार बार जोर देते हैं, बार बार हमें समझाइश करते हैं कि गुरुमुखों, जो भक्ति के जो 5 सूत्र महापुरुषों ने हमें दिए हैं उनका पालन करो। उनका पालन करने से ही हमें सही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जब इंसान ध्यान में उतरता है तो वो ज्ञान उसे प्राप्त होता है, और जो ज्ञान ध्यान से प्राप्त किया जाता है वही सच्चा ज्ञान है। आपने वो कथा तो सुनी ही होगी कि एक लकड़हारा जो जंगलों में लकड़ी काटने के लिए जाता था, एक दिन मार्ग में उसे कोई संत मिले। वो समाधि में बैठे थे। उन्होंने नेत्र खोले और उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि महाराज, मैं रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर उनको बेचकर अपना भरण पोषण करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि तुमने आसपास बहुत सारा जंगल काट दिया है, क्यों नहीं तुम थोड़ा आगे बढ़ते? वो थोड़ा आगे गया तो उसे चांदी की खदान मिली। कथा को ना लंबी करते हैं। फिर वो थोड़े समय के बाद फिर गया तो महापुरुषों ने उसे और आगे जाने के लिए कहा तो उसे सोने की खदान मिली। लेकिन इंसान का मन लालची है, वो फिर उनकी शरण में चला गया तो उन्होंने फिर उसे और आगे जाने के लिए कहा तो वहां उसे हीरे जवाहरात मिले। उसके मन को चोट लगी कि जो मुझे इतनी आगे आगे भेज रहे हैं, जरूर उनके पास कुछ ऐसा है जो इन सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भी ऊपर है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ वो तो वहीं के वहीं बैठे हैं। अगर इस चीज की इतनी वैल्यू होती तो वो मुझे क्यों भेजते? वो खुद भी वहां जा आ सकते थे। तो वो महापुरुषों की शरण में आया, नमस्कार करी और उसने पूछा कि महाराज, आपके पास ऐसा क्या है
कि आप वहाँ ना जाकर इन संपदा को ना प्राप्त कर कर और मुझे कह रहे हैं कि आगे जाओ। तो उन्होंने कहा कि इसी बात का ही हम तुम्हें ज्ञान देना चाहते हैं कि हमारे पास ध्यान है, हमारे पास वो भक्ति है जिसकी इतनी वैल्यू है, जिसके आगे ये सब तुच्छ नजर आते हैं, क्योंकि उसी ध्यान से, उसी भक्ति से हमारे मन का रूपांतरण होगा। उसी से ही हम इस संसार को नश्वर समझेंगे जो संसार हमने अपने मन में बना रखा है। तो गुरुमुखो, ऐसी संपदा, ऐसी भक्ति और ऐसा ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वो महापुरुषों की शरण में प्राप्त हो रहा है। और इसको प्रदान करने के लिए, हमारे हृदय में उतारने के लिए ही महापुरुषों ने जो भक्ति के 5 सूत्र हमारे लिए बनाए हैं। हमारा केवल एक ही फर्ज है कि इन भक्ति के 5 सूत्रों का नियम पूर्वक ध्यान करना, नियम पूर्वक आचरण करना। इनको करने से हमारी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही हमारा भरण पोषण रुकेगा, ना ही हमारे संसार के कोई काम रुकेंगे। ये इतने सरल और सुगम साधन हैं कि इनको बच्चा बूढ़ा कोई भी अपना सकता है। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हुए, इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतारते हुए और महापुरुषों के बताए हुए अनुसार 2 घंटे का भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज के शुभ त्योहार की एवं शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।